दोस्तों, आज के बुलेटिन की सबसे अहम खबर के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नगर निगम के आयुक्त आईएएस अधिकारी देसलदान ने एनजीटी में दायर हलफनामे में पूर्व सभापति और भाजपा के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत यानी लाला बना के बारे में बहुत ही घटिया स्तर की टिप्पणी की है। जो हलफनामा दिया गया है उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार एक मक्खी बिना काम के व्यस्त रहती है और इधर उधर उड़ती रहती है, वह कहीं पर भी बैठ सकती है, इसी प्रकार याचिकाकर्ता बिना काम के व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है तथा उसके पास बाई हुड कुक यानी साम दाम दंड भेद नीति अपनाते हुए अधिकारियों को परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है तथा वह गलत तथा आधारहीन बयान देकर माननीय न्यायालय का वक्त खराब कर रहा है। यह हलफनामा अजमेर की जिला कलेक्टर व स्मार्ट सिटी की मुखिया भारती दीक्षित और नगर निगम के आयुक्त स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देसलदान की ओर से दायर किया गया है। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत इस तरह की बेहद घटिया स्तर की टिप्पणी से खासे नाराज है और उनके दिल को ठेस भी लगी है। वो बुरी तरह आहत हैं और उन्होंने 18 मई को श्रीनगर रोड स्थित अपनी होटल दाता इन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और नगर निगम आयुक्त देसलदान चारण के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की है। आपको बता दें, शेखावत अजमेर नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं। अफसोस तो इस बात का है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद अभी तक इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माना कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता होने के कारण इन दोनों अधिकारियों का भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत में दायर हलफनामे में व्यक्तिगत आक्षेप लगाने के कारण एपीओ तो किया जा सकता है। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव 26 अप्रैल को निपट चुके हैं। तो आइए अब सुनते हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत यानी लाला बना। सभी को नमस्कार। एनजीटी के खिलाफ 2021 में एनजीटी में मैंने एक केस दायर किया था। उस केस में 7 वंडर को तोड़ने के आदेश कर दिए गए थे, परंतु उसकी अनुपालना जैसा कि आपको विदित है, उसी के अंतर्गत मैंने निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 2021 में अजमेर की सुंदरता को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके अंतर्गत ये निवेदन किया था कि अनासागर के केचमेंट एरिया के अंदर पर उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो कि पर्यावरण व झील संरक्षक अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनके अंतर्गत याचिका स्वीकार करते हुए याचिका के पक्षकार संख्या 5 और 6 जो कि स्मार्ट सिटी मिशन व अजमेर नगर निगम है से जवाब तलब किया गया। उसी के अंतर्गत 1/4/2024 अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं द्वारा जरिए सीईओ स्मार्ट सिटी व आयुक्त नगर निगम अजमेर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और उन्होंने लिखा है कि मैंने भगवान की शपथ लेता हूं, शपथ लेकर उस हलफनामे को दिया है। उसकी कॉपी मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं, जो शपथनामा उन्होंने दिया और मेरे द्वारा दिया गया। वह न केवल मेरी व्यक्तिगत एवं चरित्र के विपरीत है, बल्कि मेरे सार्वजनिक जीवन पर एक बहुत बड़ा आरोप है जो कि कतई सहनीय नहीं है। चूंकि मैंने निस्वार्थ होकर एक ईमानदार, सच्चे, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते चित्र किस प्रकार का है, मुझे बड़ा ही धक्का लगा जब मैंने ये पढ़ा और उसके बाद इस आदेश की कॉपी को जब मैंने निकलाई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतना सब कुछ अजमेर की जनता के लिए करते हुए और इस प्रकार की टिप्पणी करना, क्या दो आईएएस के को समझ में नहीं आता कि उन्होंने किसके खिलाफ टिप्पणी करी है। अगर वो कहते हैं कि अधिशासी अभियंता ने ये हलफनामा पेश किया है तो बिहाफ पे किसके किया है? कलेक्टर स्मार्ट सिटी सीओ और नगर निगम सीओ के बिहाफ पे उसने जिस प्रकार से हलफनामा पेश किया है,
प्रदीप जी ने जिस तरह से ये हलफनामा दिया है 1/4/2024 को, जो नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ द्वारा एनजीटी में जो हलफनामा दिया गया, उस हलफनामे में मेरे पे जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जिन आरोपों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए कि मैं एक गैर गैर नागरिक हूँ, मैं अच्छा नागरिक नहीं हूँ, मैं पर्यावरण के बारे में नहीं जानता हूँ। एक मक्खी जिस प्रकार से किसी काम के इधर से उड़कर उधर बैठती है, उसी प्रकार से मेरे कोई काम नहीं है। और सूचना के अधिकार में मैंने कईयों को परेशान कर रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सूचना के अधिकार में केवल एक सूचना के अधिकार में मैंने आज तक अपने जीवन में लगाया, वो भी एनजीटी के चक्कर में। अन्ना सागर की ड्राइंग जरूर मैंने मांगी थी कि अन्ना सागर की ड्राइंग जो आप लोगों ने तैयार करी वो ड्राइंग दें। उसके अलावा मेरे जीवन काल में मैंने आज तक किसी प्रकार का भी कोई भी किसी से रिकॉर्ड तलब नहीं किया और ना ही किसी का अतिक्रमण तुलवाया, ना ही किसी अधिकारी पे दबाव बनाया। इन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि ये बाय हुक एंड क्रुक लोगों से काम कराते हैं। आज तक की मेरी छवि जो थी, मैंने आज तक जिससे भी काम कराया, आप पत्रकार साथी भी मेरे साथ में हैं, मैं प्यार दे और प्यार लो की भावना से जीता हूँ। मैं प्यार देता हूँ, प्यार से ही काम कराता हूँ। और इन्होंने मेरे पे इतना गंभीर आरोप लगाया कि मैं डरा धमका कर भी काम कराता हूँ। इनसे मुझे बहुत पीड़ा पहुँची और निश्चित तौर पर अगर ये अपनी माफ़ी ये नहीं मानते हैं तो मैं मजबूरन मुझे निश्चित तौर पर मानहानि का दावा करना पड़ेगा और कोर्ट में मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा। और ज़मीनी लड़ाई, मेरे फैन फॉलोइंग जो है वो कल मेरे पास आए थे, उन लोगों ने बहुत सारी, मैंने उनको मना किया, लेकिन ज़मीनी लड़ाई के लिए मेरी सेना पूरी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है जिसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इनसे अलग से बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष से भी बात करके मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पर जिससे जो बात करेगी उच्च स्तरीय बात करेगी। मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ा तो मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा, और इनको सबक सिखाना पड़ा तो सबक सिखाने के लिए भी हम तैयार हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ।